जो अभी बताई कि अच्छा डालो। और अवगुण क्या है? किसी की बुराई करना, ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष रखना, तो ये सब बुराइयां हैं, इनसे दूर होना। और सबसे बड़े जीव के विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे पहले काम है, जिसमें काम वासना है, वो नाम को भटकने नहीं देगी। ये ऐसी है कि नाम याद नहीं आएगा, नाम याद नहीं आएगा तो गुरु को याद नहीं करो, गुरु को याद नहीं किया तो समझो सब कुछ भूल जाओ। और फिर है क्रोध, खुद को भी उसमें जलाना, सामने वाले को भी उसकी आंख समझाना। कई बार ऐसी वाक्या होते हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी क्रोध करना। और ये अब से नहीं, आदिकाल से चला रहा है। हजारों हजारों वर्ष का तप करने के बाद ऋषि मुनि तपस्वी इस विकार से ग्रसित रहते थे। एक ऋषि हुआ दुर्वासा, कई हजार वर्ष तप किए, लेकिन क्रोध को काबू नहीं कर सके। और क्रोध के विषयभूत वो किसी को शराब भी दे देता था, बुरा भला भी उसका कर देता। तो इसके साथ चलता है लोग, हर वक्त हर घड़ी जीव लोभ में रहता है। संतों ने एक तुलना भी की है कि कामी तिरजा क्रोधी तिरजा, लोभी जीवड़ा ना धरे। जिसमें लोभ है उसका कोई रास्ता नहीं, वो तो भव सागर में जाएगा। फिर मोह सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरा जीवन वो के चक्कर में ही रहता है। और फिर माया तो महाठगनी है, मालिक के नजदीक नहीं जाने देगी, बुला के रखेगी। ये है कि 99 का फेल जिसे कहते हैं कि हमारे पास 100 हुए, फिर 1000 लाख करोड़ अरबों खरबों में कोई सीमा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विकार है। अहंकार, मैं, मेरा, बस इसी में गर्वित रहता है। मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है, मेरा खानदान ऊंचे दर्जे का है, मेरे पास इतनी दौलत है, मैं इतना कारखाने हैं, मकान, दुकानें, इनका मालिक हूँ। तो राजा रावण कहते हैं बहुत बलवान था, धनवान था, गुणवान था, कि माने 4 वेद 6 शास्त्र और जितने पुराण हैं उन सब का ज्ञाता था। ज्ञाता हर कोई हो सकता, लेकिन वो क्या है, उसका विश्लेषण करना जानता था, माने जानता था किसके क्या होगा। ये सब होने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि मेरे जैसा कोई है नहीं। उन्होंने राम को राम नहीं समझा, भगवान तो दूर की बात है। और इसी अहंकार में उसकी सोने की लंका जाके राख हो गई। और अब भी लोगों की मान्यता ये है कि जो कर्म उसने किया था
उसकी सजा उस वक्त उसे मिली, लेकिन उसकी पुस्तक तक उसको मिलती रही। आज भी उसने पुतले जलाए जाते कि वो गुणहीन होने के बाद भी गुणहीन रहा। यही चीज सत्संग में हमें बताई और समझाई जाती है। सदगुरु हमें बताते हैं कि देख भैया ये नहीं करना, फिर भी हम करेंगे तो फिर तो हम खुद काल के चूर बन जाए। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए यही अर्ज करता हूँ कि जहाँ जहाँ हम सत्संग में जाएं, जहाँ भी अवसर मिले, इस चीज़ को हम पढ़े ध्यान दें कि जो महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने बताया है, उसका अगर हम माने समझेंगे, उनके मुताबिक चलेंगे, तभी जीवन सफल होगा, वरना तो जीवन पूरा करने वाली बात है।